हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते हैं, जहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। आपके मन में कई सारी सिविलाइजेशंस का ख्याल आ रहा होगा। दोस्तों, एक ऐसी सभ्यता जो सबसे उन्नत और विकसित मानी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय अपना गौरवशाली इतिहास पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति से भी पहले एक विकसित सभ्यता बसा करती थी, जो अपने समय की विश्व की सबसे विकसित और सबसे उन्नत सभ्यता थी, जिसके नगर विश्व के सबसे उन्नत माने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दरअसल हाल ही में सामने आया है कि 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन था। तो देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता के खत्म होने की असली वजह क्या थी। कैसी थी ये सभ्यता, कैसे जीवन यापन करते थे यहाँ के लोग। इन सब सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखें। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। लेकिन दोस्तों, नए दर्शक वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास पर नजर डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। बता दें कि हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बताया जाता है कि 1856 में जॉन विलियम और उनकी टीम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए कुछ खंडरों की खुदाई करवाई और खुदाई के दौरान ही सभ्यता के अवशेष मिले, जिसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों की खुदाई से माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर सभ्यता की स्थापना हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का समय निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का। माना जाता है कि पहले की खुदाई और शोध के आधार पर 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4617 वर्ष पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन हाल ही में दोस्तों IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण की भी खोज निकालते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की देखरेख में 1921 में इस जगह की खुदाई करवाई, जिसके बाद मोहनजोदाड़ो में बने एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला, जिससे एक बात सामने आई, ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे तक ही सीमित है, जिससे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो उनके नाम है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से सही अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है, जिनके नाम है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो नगर से जो मानव मूर्तियां मिली हैं, उनमें से दाढ़ी युक्त सिर्फ विशेष उल्लेखनीय है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा यहाँ से 1398 मोहरें भी मिली हैं, जो कि कुल लेखन सामग्री का 56.67% हिस्सा हैं। पत्थर की बनी मूर्तियां, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शैली खड़ी से बना 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ है और 14 सेंटीमीटर का चूना पत्थर से बना एक पुरुष का सिर भी मोहनजोदाड़ो की एक मुद्रा पर एक जागृति है, जिसका आधा हिस्सा मानव का है, आधा बाघ का है। एक सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू भी खुदाई के दौरान मिला। मोहनजोदाड़ो की एक स्नानागार में मिला, जो कि प्रमुख स्मारक है। उसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसमें दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। वास्तविक चिन्हित पास सभ्यता की ही देन है। इससे सूरज की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। खुदाई में महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था।
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीप प्राप्त हुए हैं और 3500 ईसा पूर्व वर्ष की मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताख बनाए गए थे। वह मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला को मोहनजोदाड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलाई दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सभ्यता हिंदू सभ्यता थी। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान से ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ के लोग शतरंज भी खेलना जानते थे और वे लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब है कि वे लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई। इस क्षेत्र की भाषा लिपि चित्रात्मक थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चला है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खुदाई में इस नगर की इमारतें, स्नानागार, मुद्रा, मोहर, बर्तन, मूर्तियां, फूलन आदि अनेक वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे और लोहे की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरों के अलावा चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने, देपाट वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन और पत्थर के औजार भी मिले हैं। यहाँ खेती और पशुपालन संबंधी कई अवशेष मिले हैं। बताया जाता है कि सिंध के पत्थर और राजस्थान के तांबे से बने उपकरण यहाँ खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं। हल से खेत जोतने का एक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा में भी मिला है। दोस्तों लगभग 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिक खोज करने में लगे हैं, जिसमें सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया। मैसाचुसेट्स के वुड्स होल ओशनियोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता उस ऐतिहासिक घटना को आज के मौजूदा दौर से भी जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से शहर के लोग दूसरी जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। सिंधु नदी जहां समुद्र में मिलती है वहां बहुत कम ऑक्सीजन बनता है। सर्दियों में वहां पर मानसून उग्र होता है, जबकि गर्मियों के दौरान वहां सूखा पड़ता है। 1800 ईसा वर्ष पूर्व तक सिंधु घाटी में खेती करना नामुमकिन हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई हजार साल पहले जलवायु परिवर्तन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता में बसे लोगों को मजबूरन आधुनिक शहरों को छोड़कर दूर जाकर बसना पड़ा। वहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमी बारिश होना बंद हो गई थी, जिसके बाद सिंधु वासियों को हिमालय की कम ऊंची चोटियों पर डेरा डालना पड़ा। यहाँ वे लोग गांव बनाकर रहने लगे, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे पानी की आपूर्ति खत्म होने लगी, जिससे इनकी सभ्यता का अंत हो गया। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि इसे दुनिया की पहली साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी प्रणाली माना गया। शहरों में नगर निकाय, भवन, बाजार, अनाज ग्रह, भंडार ग्रह बने थे। शहरों को बाढ़ और हमले से रोकने के लिए ऊंची और सुरक्षित दीवारें बनाई गई थीं। तो देखा आपने अपने समय की कितनी अद्भुत और आधुनिक थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे तहस नहस कर दिया। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उससे हमारा हश्र क्या होगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।